हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय फारूक सर। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे एमपी बोर्ड क्लास 12 अकाउंट्स के ब्लूप्रिंट के बारे में। क्लास 12 अकाउंट्स के अंदर देखा जाए तो टोटल 10 चैप्टर है, जिसमें से पहला चैप्टर जो है हमारे अकाउंट्स का, उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इसका टोटल वेटेज 12 मार्क्स है। तो 12 नंबर में से अगर प्रैक्टिकली टॉपिक की बात करें, बहुत सारे बच्चों को यही डाउट है कि भैया कौन से टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। 4 नंबर का टॉपिक बता दें जिसमें से हमारा प्रैक्टिकली बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला है। तो चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसका वेटेज 12 नंबर है, इसमें बहुत अच्छे से हमें प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बहुत चांसेस है 4 नंबर का क्वेश्चन आने का। और दूसरा टॉपिक है गारंटीड प्रॉफिट, 2 नंबर के लिए हम प्रैक्टिस कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। और एडिशनल में एक्स्ट्रा में आप थोड़ा बहुत अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि 2 मेथड हैं जिसके अंदर फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएट कैपिटल, उसको भी एक बार करके जाए अच्छे से। और एक्स्ट्रा में एक और टॉपिक है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट, ना भी करें चलेगा लेकिन थोड़ा बहुत उसको देख कर जाए। इन केस अगर आ गया तो आप उसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो 2 चैप्टरों को मिलाकर बनाए। एक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एक है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। दोनों का 6-6 मार्क्स का वेटेज है। अगर दोनों का टोटल मिला दे तो ये भी हमारे 12 नंबर का चैप्टर बनता है। इसमें से ज्यादातर आने के चांसेस प्रैक्टिकली जो है वो है हमारा कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो जब हमारा एक नया पार्टनर आएगा, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, नया पार्टनर आया, कैपिटल लाया, गुडविल लाया, इसके जितने भी केसेस बनते हैं वो सारे केस बहुत अच्छे से कर लेना है अपन को। जिसमें से गुडविल रिटेन करना, गुडविल को विड्रॉ करना, और जब हमारा पार्टनर गुडविल नहीं लेकर आता, डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश, तब क्या एंट्री पास होती है। तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट तो मस्ट है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट हमें करना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा चैप्टर आता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर टोटल 8 नंबर का है। इसमें से हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और साथ में पार्टनर्स लोन अकाउंट देख लेना है। यहाँ से चांसेस है 4 नंबर के क्वेश्चन के आने का। फिर हमारा पार्टनरशिप का एक लास्ट चैप्टर निकलता है जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनर, जिसका वेटेज टोटल 4 मार्क्स है, 4 नंबर का है, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। इसमें ज्यादा प्रैक्टिकली जाने की जरूरत नहीं है, थ्योरी पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। लेकिन फिर भी आप करना चाहते हैं प्रैक्टिकल, तो अपना रियलाइजेशन अकाउंट बहुत अच्छे से करके जाए। आने वाला है तो सिर्फ वही आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। आप थ्योरी से काम चला सकते हो। इस तरीके से हमारी पूरी पार्टनरशिप के वेटेज देखें तो पहला चैप्टर हमारा कितने का निकलता है, 12 मार्क्स का। सेकंड चैप्टर निकलता है हमारा 6 नंबर का, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर हमारा एडमिशन निकलता है 6 नंबर का, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर 8 नंबर का, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म 4 नंबर का। टोटल वेटेज पार्टनरशिप का पार्ट फर्स्ट क्लास 12 अकाउंट्स का जो बनता है पार्ट ए, जिसका नाम पार्टनरशिप है, वो 36 मार्क का है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे पार्ट बी पे। तो पार्ट बी का नाम है कंपनी, जिसमें से पहला चैप्टर ही 16 नंबर का है, जिसका वेटेज 16 नंबर है। उसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। 16 नंबर में से 4 नंबर का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको और 2 नंबर का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। पहला चैप्टर इशू ऑफ शेयर, इंट्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी और फॉरफीचर मिलाकर बना है, इसलिए इसका वेटेज 16 नंबर है। फिर इसके बाद इसके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं अपन, इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर टोटल 8 नंबर का चैप्टर, इसमें से 3 नंबर के क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारा एक चैप्टर निकलता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे से कर लेना। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ से बनेगा हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है, सब हेडिंग और मेन हेडिंग वन एक भी नहीं छोड़ना। कंपैरेटिव कॉमन साइज आप देख लेना, ज्यादा गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, काम चल जाए। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारा एक चैप्टर आएगा रेशियो एनालिसिस, 4 नंबर का चैप्टर है। इसमें से लिक्विडिटी रेशियो बहुत अच्छे से कर लेना है, करंट रेशियो और हमारा क्विक रेशियो। फिर लास्ट चैप्टर आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसका वेटेज टोटल 8 नंबर है। इसकी थ्योरी बहुत अच्छे से कर लेना है अपन को, और प्रैक्टिकली देखें तो अपन सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट की ऑपरेटिंग एक्टिविटी बहुत अच्छे से कर लें। आने वाली है तो सिर्फ वही आएगी, नहीं तो थ्योरी में काम चल जाएगा। ये इतना पूरा हमारा वेटेज रहेगा टोटल। देखा जाए तो पेपर के अंदर हमारे क्लास 12 अकाउंट्स का 100 नंबर का पेपर में से 80 नंबर का जो पेपर में आने वाला है, उसका पूरा का पूरा वेटेज मैंने आपको बता दिया कि 80 नंबर का पेपर क्लास 12 अकाउंट में से कौन से चैप्टर में से कितने का है। पहला चैप्टर 12 नंबर का, दूसरा चैप्टर 2 चैप्टर को मिलाकर बनता है तो वो भी 12। फिर उसके बाद रिटायरमेंट आपका चैप्टर आता है वो 8 नंबर, डिसोल्यूशन 4 नंबर। कंपनी में आपका इशू ऑफ शेयर 16 नंबर, इशू ऑफ डिवेंचर 8 नंबर। उसके बाद देखें फिर अपन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 8 नंबर, रेशियो 4 नंबर और कैश फ्लो 8 नंबर। कंपनी 44 नंबर की है, पार्टनरशिप 36 नंबर की।
पूरा सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है। गाइडलाइन ये है, एमपी बोर्ड ने कहीं से कहीं तक ये क्लियर नहीं किया है हमें कि कौन से चैप्टर में से कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन कितने आएंगे, 3 नंबर के क्वेश्चन कहाँ से कितना आएगा, 4 नंबर का कहाँ से कितना आएगा। उन्होंने सिर्फ हमें ये बताया कि इस चैप्टर में से 12 नंबर का, 16 नंबर का, 8 नंबर का आएगा, पढ़ना पूरा पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से करना है, थ्योरी नहीं छोड़ना, थ्योरी बहुत अच्छे से करना है। यहाँ से हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे। प्रैक्टिकली के लिए मैं आपको बता दूंगा और अच्छे से कि 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के, 4 नंबर के लिए कहाँ कहाँ से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके आगे का अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।